कि भारत अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको थोड़ा जिसे कहते हैं ना प्रीएम्प्ट कर रहा है, प्रीएम्प्टिवली इंगेज होने की कोशिश कर रहा है और हर मुमकिन कोशिश करेगा भारत की चाइनीज इन्फ्लुएंस को खित्ते के जो बिम्स्टेक मेंबर्स हैं उनके अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस ना आए। यही वजह है कि डॉक्टर जयशंकर 3 दिन के दौरे पे मालदीव जा रहे हैं फॉर 3 days टुडे। बड़ी बात है, ये 7 मालदीव्स है, 3 दिन बड़ा लंबा चौड़ा टाइम होता है। यानी कि जो ये चाइनीज चूरन इन्होंने खाया दोस्तों, वो इनको पड़ गया भारी। अब यहां पे एक होड़ लगी है कि किसी तरीके से भारत के साथ रिश्ते अपने सुधारें। क्यों देखें, वो जयशंकर सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। अच्छा। अब उसकी एजुकेशन देखें, उसके स्किल्स देखें, वो जेन्युइन ऑब्जर्व करता था उसको ना, यानी डिजर्व करता था उसको। हाँ। ठीक है, ये हमारे बिलावल साहब डिजर्व ही नहीं करते इनको। वो बारिश हो रहा है, पानी आ रहा है, बस यही चीजों का पता है। मालदीव्स क्योंकि एक मैरीटाइम नेबर है, इंपॉर्टेंट पार्टनर है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में, जैसे मैंने पहले बताया, और जो इंडिया का सगार का जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके तहत सो ये जो दोनों ममालिक हैं जाहिर बात है ये बायलैटरल रिलेशनशिप को लेके चलना चाहते हैं। ये मोइजू हटे जाए, यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट इंडिया। आप इस एरिया में हैं, आप बिना इंडिया के सर्वाइव कर ही नहीं सकते। आज की तारीख में सिर्फ पाकिस्तानी, आप सड़क पे जाइए, सब लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ वो वाघा अटारी खोल दो। नमस्कार दोस्तों, पिछले साल इंडिया आउट अभियान चलाकर सत्ता संभालने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के सुर अब डाउन है। भारत से बिना बजे बेर मोल लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को गर्त में पहुंचा चुके मोहम्मद मुइज़ू को अब जमीनी हकीकत का एहसास हो चुका है। वो अब विभिन्न कदमों के जरिए भारत से संबंध सुधारने के संकेत दे रहे हैं। इसे देखते हुए भारत ने फिर एक बार मालदीव के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर मालदीव पहुंचे हैं। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि भारत की पड़ोस प्रथम नीति में मालदीव एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एस जयशंकर ने कहा कि वो द्वीप समूह राष्ट्र के नेतृत्व के साथ सार्थक वार्ता को लेकर आशान्वित है। पिछले साल चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के पदभार संभालने के बाद भारत की ओर से ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। पीएम मोदी ने मोहम्मद मुइज़ू समेत दक्षिण एशिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपनी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया था, जिसके बाद झिझक के बावजूद मुइज़ू भारत पहुंचे, जहां राष्ट्रपति भवन में उन्हें पीएम मोदी के बगल वाली कुर्सी पर बिठाया गया था। इससे दोनों देशों के रिश्ते में जमी बर्फ पिघलने शुरू हुई, जिसके बाद अब एस जयशंकर मालदीव की यात्रा पर पहुंचे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मालदीव पहुंचकर खुशी हुई है। हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के लिए विदेश मंत्री मूसा जमीर को धन्यवाद। हमारी पड़ोस प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण में मालदीव एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उम्मीद जताई जा रही है कि जयशंकर राष्ट्रपति मुइज़ू से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे और मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा के लिए मूसा जमीर के साथ आधिकारिक बातचीत भी करेंगे। दोस्तों, एस जयशंकर को 3 दिवसीय मालदीव यात्रा से पाकिस्तान और चीन को बड़ा झटका लगा है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। भारत अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसको थोड़ा जिसे कहते हैं ना प्रीएम्प्ट कर रहा है, प्रीएम्प्टिवली इंगेज होने की कोशिश कर रहा है और हर मुमकिन कोशिश करेगा भारत की चाइनीज इन्फ्लुएंस को खित्ते के जो बिम्स्टेक मेंबर्स हैं उनके अंदर चाइनीज इन्फ्लुएंस ना आए। यही वजह है कि डॉक्टर जयशंकर 3 दिन के दौरे पे मालदीव जा रहे हैं फॉर 3 days टुडे। बड़ी बात है, ये 7 मालदीव्स है, 3 दिन बड़ा लंबा चौड़ा टाइम होता है कि दोनों ममालिक जो है मालदीव्स एंड इंडिया इंगेज होना चाहते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है, बड़े इश्यूज है, उनके ऊपर बात करते हैं कि किन के ऊपर। और अभी देखें, मैं आपको बताऊं कि मालदीव्स ने जब से प्रो चाइना पॉलिसी ली है, जो प्रेसिडेंट मुइज़ू आए हैं, और पिछले हमने 4, 6, 8 माह में देखा है कि एक तूफान है इंडिया मालदीव्स के रिलेशन में। पर्टिकुलरली आपको याद होगा जब कुछ मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट्स वगैरह दी और ये सारी चीजें हुई, तब से फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट मुइज़ू को इन्वाइट भी किया अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि मालदीव्स क्योंकि एक मैरीटाइम नेबर है,
इंपॉर्टेंट पार्टनर है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में, जैसे मैंने पहले बताया, और जो इंडिया का सगार का जो कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, उसके तहत सो ये जो दोनों ममालिक हैं जाहिर बात है ये बायलैटरल रिलेशनशिप को लेकर चलना चाहते हैं अंडर सगार नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, बिम्स्टेक एंड अबव ऑल, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर पहले श्रीलंका जा चुके हैं एंड ही वांटेड टू गो, और इंडिया क्योंकि अपने इमीडिएट नेबर्स के करीब रहना चाहता है, और प्रेसिडेंट मौजूद ने ये चॉइस ली है कि वो he didn't want to go India first, so he decided to go China first. जिस चीज को जारी बात है इंडिया में बड़ी परेशानी हुई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी फौजियों को निकालें, हालांकि मेरी जाती नजर में तो मालदीव को बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया की सपोर्ट से, लेकिन एनी हाउ प्रेसिडेंट मौजूद जारी बात है, इज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि इंडिया अगर प्रेसिडेंट मौजूद हाथ में नहीं आते तो एक जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है उसको एक्सरसाइज करेंगे, हो सकता है कि प्रेसिडेंट मौजूद प्रेसिडेंट ही ना रहे और इंडिया अपने आप को थोड़ा असर्ट करे मालदीव्स के अंदर, लेकिन डेफिनेटली इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हो सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर। सो इंडिया अपने तमाम नेबरहुड के साथ, ठीक है, स्वाय पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है, और इंडिया ये समझता है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और मालदीव्स यहाँ पे ऐसी लीडरशिप मौजूद है जो प्रो चाइना पॉलिसीज ले रही है। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद आपको पता है उनको स्टेट विजिट पे बुलाया गया था और वो चाइना चली गई। नेपाल भी आजकल उन्हीं लाइन पे है, मालदीव्स भी इन्हीं लाइन पे है, पाकिस्तान ऑलरेडी, इंडिया कहता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, इंडिया कहता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, लेकिन फर्क तो पड़ता है। जिसे कहेंगे ना कि एक तरफ हम देखें फॉर एग्जांपल कि हम ये देखते हैं कि इंडिया की जो सारी की सारी जो पॉलिसी है, ठीक है जी, वो है ही ऐसी, इंडिया की पॉलिसी है ही ऐसी कि हमने खिते में एक ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट करना है, और ये जो चाइना फैक्टर है असल में इंडिया इज नॉट वरीड अबाउट द चाइनीज इकोनॉमिक रिलेशन विद मालदीव्स, या इंडिया जो है चाइना जो है वो मालदीव्स को क्या दे सकेगा इन टर्म्स ऑफ एड इकोनॉमी, ये इंडिया का मसला नहीं है। इंडिया को जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि अगर चाइना आकर मालदीव्स में बैठ जाता है तो वो सारी की सारी जो सर्वेलेंस है, सो इंडिया को बेसिकली चाइना घेरना चाहता है, इंडिया को चाइना घेरना चाहता है। कैसे घेरना चाहता है? ऊपर तो आपको पता है एलएसी के ऊपर मसले मसाइल हैं, नेपाल के अंदर इंडिया ने और चाइना ने ऑलरेडी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें फूट डाल दी है, और इस वक्त हम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ओली और बाकी आपस में जो है वो जो कम्युनिस्ट पार्टीज है वो सारी की सारी एक्टिव हुई पड़ी है। नीचे अगर श्रीलंका जो है वो एक ऐसा मुल्क था जिसको इंडिया ने $3-3.5 अरब दे के थोड़ा सा ठंडा किया, देन आ जाए आप क्या नाम है मालदीव्स प्रो चाइना हो गया। सो चाइना इंडिया के इर्द गिर्द घेरा डालना चाहता है कि इंडिया के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हों वो सारे के सारे प्रो चाइना हो। इंडिया चाइना की ये मोनोपोली तोड़ना चाहता है और कोई चीज नहीं। 9 से लेकर 11 अगस्त यानी कि आज, कल और परसों डॉक्टर एस जयशंकर रहेंगे मालदीव्स में। दोस्तों ये वही मालदीव्स है जिसने बड़े ताने दिए थे, बड़ा उल्टा सीधा बोला था, और दोनों देश यानी कि भारत और मालदीव्स के रिश्ते हो गए खराब। लेकिन अचानक क्या हुआ कि यहां पे उनके कई मंत्री अच्छी अच्छी बातें करने लगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे कि नहीं भारत तो हमारा बड़ा भाई है और ये है, और भारत हमारा क्या है, इंडिया इज आवर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जब भी हम फंस जाते हैं कोई इमरजेंसी होती है हम इंडिया को डायल करते हैं, ये सब बातें कहने लगे। अच्छा, बीच में हुआ वाकया कि जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तब वहां पे लाइन में खड़े थे कई सारे लोग, उसमें से एक मोहम्मद मुइज़ू भी था, यानी कि यह बंदा स्पेशली आया भारत मोदी जी के इनॉग्रेशन के लिए, और बाद में मोदी जी इसकी कुछ बात भी हुई है कुछ मिनट के लिए। अच्छा, ये सब जो बातें थी ये ज्यादातर ढकी छुपी थी। बीच में एक और कांड हो गया कि चाइना ने बोला तुम्हारा क्रेडिट हम रोल ओवर नहीं करेंगे, फिर चाइना ने इनसे 30-35 इनके टापू ले लिए, यानी कि जो ये चाइनीज चूरन इन्होंने खाया दोस्तों वो इनको पड़ गया भारी। अब यहां पे एक होड़ लगी है कि किसी तरीके से भारत के साथ रिश्ते अपने सुधारें, क्योंकि देखिए इनका काम चलता है पूरा टूरिज्म से दोस्तों। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर टूरिज्म खत्म तो मालदीव्स खत्म। अब मालदीव्स ने अब बकवास तो इन्होंने कर दी, भंड तो इन्होंने मार दिया, पर एक बार भंड इन्होंने मार दिया राइट, अब उसको वापस तो ले नहीं सकते ना जो इन्होंने मोदी जी के लिए या भारतवासियों के लिए, अब दे कैन नॉट टेक इट बैक, इट इज सेड। दोस्तों बीच में इन्होंने रोड शो भी करवाई भारत के 3 अलग अलग शहरों में शामिल दिल्ली कि आओ मालदीव्स आओ। मैंने आपको पहले भी बोला था ये मुइज़ू हटे जाए, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंडिया। आप इस एरिया में हैं, आप बिना इंडिया के सर्वाइव कर ही नहीं सकते। आज की तारीख में सिर्फ पाकिस्तानी, आप सड़क पर जाइए सब लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ वो वाघाटारी खोल दो, वाघाटारी बॉर्डर खोल दो। आपने देखा होगा यूट्यूब पर कितने पाकिस्तानी छातियां पीटते हैं कि यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, टमाटर सस्ते आलू। देखो बात यह है कि इंडिया इज द बिगेस्ट पावर इन द रीजन। आप अगर इंडियन इकोनॉमी में प्लग इन हो जाते हैं तो आपके बारे न्यारे हैं, अगर आप इंडियन इकोनॉमी में प्लग इन नहीं होते हैं तो आपकी वाट लगेगी जैसे पाकिस्तान की लग रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।